गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था बेसिक मैथ में कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स जो कुछ इजी करती है, आपके टाइम सेविंग करती हैं, है ना। ऐसे कैलकुलेशन को हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिथम, यानी अपने प्रयास सीरीज़ के बेसिक मैथ में, प्रयास सीरीज़ के बेसिक मैथ में हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे लॉगरिथम को। लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे आज। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर, और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लॉगरिथम। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें, ठीक है। और पढ़ाई करते रहें अच्छे से, खूब मेहनत से, और हंसते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट, अगर हम बात करें लास्ट क्लासेस बात करें तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में घातांकी रूप पढ़ लेते, यानी वहाँ पर a की पावर x इज इक्वल टू वाई टाइप का कुछ था, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, ठीक है। 10 की पावर 2 इक्वल टू क्या है? 100 है। तो अब इसको हम लोग लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लॉग और कुछ नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यही एक चीज़ है। इसी का दूसरा रूप क्या है? लॉगरिथम है। a की पावर x इक्वल टू वाई का ही दूसरा फॉर्म क्या है? लॉगरिथम है, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉग, जो ये है ये आएगा बेस में, यहाँ पे होता है बेस, और जो ये रिजल्ट होता है, रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, जो पावर है दैट विल बी x, यानी ये जो है a हो जाएगा बेस में, ये हो जाएगा पावर में, जो रिजल्ट है वो पावर में जाएगा या फिर उसका लॉग लेना हो जाएगा, और जो पावर है वो आपका रिजल्ट में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको पावर मत लिखें, कोई बात नहीं, है ना। बेस ए जो बेस में जाएगा ये रिजल्ट में आएगा, और वाई जो है उसका हमें लॉग निकालना रहेगा। यानी इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ेंगे लॉग वाई ऑन बेस ए, वैल्यू ऑफ लॉग वाई ऑन बेस ए इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो इसी को ही किसी एक को हम लोग चेंज करते हैं। मान लो 2 की पावर 8 है, ठीक है। इसको समझ में आया कैसे पढ़ते हैं? ये बेस है, इसको बेस बोलते हैं, इसकी हम लोग लॉग लेते हैं, यानी लॉग वाई ऑन बेस ए। तो आंसर कितना आ गया? एक्स आ गया। क्लियर है? तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 3 कर दो, इज इक्वल टू बहुत लेंथी हो जाता है इसलिए, ठीक है। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। क्लियर है? इसको हम लोग चलो कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आएगा लॉग, क्या आएगा? लॉग, इसको बेस में रखना है, किसको? 2 को, ठीक है। इसको लाना है 8, तो ये हो गया, यानी log 2 8। अब इस log 2 8 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आना चाहिए? इसकी पावर यानी x आना चाहिए, ठीक है। चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। तो log 2 को, जो 8 है बेस 2 है, और जो 8 है उसको हम लोग कर सकते हैं 2 की पावर 3। क्लियर है? तो आपको भी फॉर्मूलाज बताएंगे, भी बताया नहीं मैं, तो वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो 3 जो है वो आगे आ जाएगा, तो क्या जाएगा? 3 log 2 2, तो हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 इंटू 1, तो इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। तो जो पावर आएगी वही उसका क्या होता है? रिजल्ट आता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये और कुछ नहीं, लॉग और कुछ नहीं, इसी का ही दूसरा फॉर्म है, जो कि हम लोग सॉल्व करके आंसर निकालेंगे लॉग का, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को इतना डीपली नहीं जाना है, चूँकि हम लोगों को हल्की फुल्की मैथ सीखना है फॉर फिज़िक्स। तो इसको मैं हटा दूँ, फिर हम लोग फॉर्मूले सीखते हैं लॉग के, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, उसी का एक सेकेंड फॉर्म है। चलिए हम लोग फॉर्मूले सीखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो है लॉग ई एक्स, या ई हटाओ, बेस में भी बात नहीं कर रहा हूँ, बेस में कुछ भी 2 भी सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी, ई भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है ना। तो लॉग एक्स वाई अगर है, यहाँ बेस में कुछ भी है, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर लॉग एक्स इंटू वाई है
तो हो जाएगा log x प्लस log y। ठीक है, अगर log x अपॉन y है तो दैट विल बी log x माइनस log y। ठीक है, अगर log x की पावर y है, मान लो log x की पावर y है तो a मैं कर दे रहा हूँ, अगर log x की पावर a है तो a आगे आ जाएगा, यानी a log x हो जाएगा। क्लियर है? अगर log x y है तो log x प्लस log y हो जाएगा, log x अपॉन y है तो log x माइनस log y हो जाएगा, और log x की पावर a है तो a की पावर a log x हो जाएगा। यहीं पे अगर मान लो बेस y है और ये x है, x पर पावर a है, या अलग बता देता हूँ मैं, अलग अलग। मान लो यहाँ y की पावर a है, b कर दे रहा हूँ, यहाँ a लिख चुका हूँ, b लिख चुका हूँ, और x, ये देखो बेस, मतलब बेस के ऊपर पावर है। अब भी क्या था, बेस पे पावर नहीं था, यहाँ पर जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिसके लॉग की वैल्यू निकालनी है उस पर पावर था, तो वो आगे आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये बेस है, y बेस है, और बेस के ऊपर पावर कितना है, b है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये b है वो आगे जाएगा, तो कितना जाएगा 1/b, b आ गया 1/b log, ठीक है, b और yx। क्लियर है? सॉरी डिस्टर्ब जाता है थोड़ा सा, बाहर आवाज़ें होती हैं। चलो अब ये हो गया। अगर हम बात करें, इसकी बात करें, यहाँ पे log y की पावर b है और x की पावर a है, दोनों पर भी है, बेस पर भी है, ये बेस है और इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या जाएगा, a तो आगे जाएगा, तो a और b, जो b है वो आगे जाएगा अपॉन में, तो a अपॉन b log बेस y और x। ठीक है, log x ऑन बेस y। ठीक है, कुछ पूछते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? तो सिंपल सी बात है, अगर जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिस log की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू निकालनी है, उस पर घात है तो वो आगे आ जाएगा। अगर उसके बेस पर घात है तो 1/में में आएगा। अगर दोनों पे है तो सिंपल सा दोनों रूल कंबाइन कर दो, इसमें a आगे आएगा तो a आगे कर दो, और b को क्या कर दो, बटे में कर दो, तो a/b log y हो जाएगा। क्लियर है? इस पर एग्जाम्पल्स लेते हैं थोड़े से। अगर मान लो log 6 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, log 6, बेस की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, log 6 इज रिटन इन द क्वेश्चन, देन हाउ विल वी सॉल्व। सिंपल सी बात है, इसको log 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो इट विल बी log 2 प्लस log 3। ठीक है, अगर log मान लो लिखा हुआ है, कुछ भी लिख कर दे रहा हूँ मैं, 12 कर देता हूँ, 12 कर लो। ठीक है, तो 12 को आप लिख सकते हैं log 2 × 2 × 3, है ना, 2 × 4 = 12। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, log 2 स्क्वायर है तो इसको 2 स्क्वायर इंटू कितना कर दो, 3 कर दो। सिंपल सी बात है, 2 × 2 को 2 स्क्वायर कर सकते हैं इंटू 3। अब भाई इंटू में है तो सिंपल सा log 2 स्क्वायर प्लस log 3, ये ऊपर पावर है, आगे जाएगा 2 log 2 प्लस log 3। क्लियर है? आया समझ में? कुछ पूछते हैं, एक हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, log 5/2, तो क्या जाएगा, log 5 माइनस log 2, भाई बटे में है तो क्या कर देंगे हम लोग, माइनस में कर देंगे। ठीक है, कुछ पूछते हैं इसके अंदर। 4th नंबर, अगर log दिया हुआ है, मान लो ऊपर दिया हुआ है 12, नीचे दिया 25, log 12/25 क्या दिया हुआ है, log 12/25, तो वी कैन राइट इट, log 12 को हम लिख सकते हैं जैसे हमें लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन में 5 स्क्वायर। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? 12 को 2 स्क्वायर 3, अभी मैंने लिखा हमने यहाँ पर 2 स्क्वायर 3, 25 को 5 स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे भाई, इंटू में तो log 2 स्क्वायर प्लस, इंटू में तो प्लस हो जाएगा, log 3 बटे में तो माइनस log 5 स्क्वायर, ये 2 आगे जाएगा तो 2 log 2 पावर में है ना, तो आगे जाएगा log 3
-2 आ जाएगा तो log 5। तो इस तरह हम लोग लॉग में कन्वर्ट करते हैं, मतलब लॉग को तोड़ते हैं, फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये दोनों आपका बहुत कम यूज़ होना है, तो इस पर मैं क्वेश्चन बना भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो ये लॉग के फॉर्मूले हैं, उसके यूज़ मैंने किए। अब इसमें क्या करना रहता है, इसमें log 2 की वैल्यू होगी, आपको पता होगी, log 3 की वैल्यू पता होगी, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? तो इसको नोट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हटा दो। तो अब हम लोग सीखते हैं जो मैं log 2, log 3, log 5 है ना, इसका हम ट्रिक सीखते हैं कि कैसे इसको याद किया जाए, ठीक है। क्योंकि या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा वैल्यूज़, अगर वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो कुछ वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, उसकी सहायता से आप लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग log 1 का log 1, ठीक है, देन log 2, देन log 3, देन log 4। यही प्रॉब्लम है, बस इसी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये शांति नहीं रखते हैं। log 1, अगर log 1 की बात करें तो उसका मान होता है 0। log 1 की बात करें तो उसका मान क्या होता है, 0। और log 2 की बात करें 0.3010। सेट, तो log 2 का मान कितना है, 0.3010। ठीक है। तो log 2 का मान 0.30 और log 3 का मान कितना होता है, 0.4717। कितना होता है, 0.4717 होता है, ठीक है। अब आप केवल इन्हीं दोनों को याद रखो, इन्हीं दोनों से हमारा सारा काम हो जाता है। क्या चीज़, log 2 का मान 0.3010 और log 3 का मान आपका 0.4717, ठीक है। अब log 4, log 5 हो गया, उसके बाद हो जाएगा आपका मिलेगा log 6 मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मिलेगा log 7 और उसके बाद मिलेगा log 8, उसके बाद मिलेगा log 9, उसके बाद मिलेगा log 10, ठीक है। कभी कभी लगता है जब मैं बनाता हूँ रात में वीडियो तो क्या कहते हैं, जानबूझ के कोई कर देता है और डॉग्स भौंकने लगते हैं, ठीक है। चलिए आ जाना log 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, log 4, तो log 4 को हम लोग 2 स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ है ना, सिंपल सी बात है। log 2 को 2 स्क्वायर कर सकते हैं, तो 2 आगे जाएगा तो 2 log 2 आ गया, 2 log 2। 2 log 2 की वैल्यू मैंने कही, आप याद कर लो कितनी है, 0.3010, तो कितनी जाएगी 0.6020, ठीक है। वैसे आप 0.3 से भी काम चल सकता है, ठीक है। log 5 की वैल्यू निकालें, इसमें कोई दिक्कत है। log 4 को log 2 स्क्वायर किया, 2 आगे आया, 2 log 2 हो गया, 2 इंटू 0.3010 तो जाएगा 0.620 हो जाएगा। log 5 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी। मैं तो लिख सकता हूँ 10/2। भाई सिंपल सी बात है, 5 को हम क्या कर सकते हैं, log 10/2 कर सकते हैं, बटे में अपॉन में, तो मैं कह सकता हूँ log 10 माइनस log 2, ठीक है। log 10 का मान होता है 1। हाँ आप लोग ये जान लो, जितनी वैल्यूज़ मैं दे रहा हूँ उसके बेस में 10 होता है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ जितनी बेस में है वो बेस में क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ log 10 का मान कितना होता है, 1 माइनस log 2 का मान होता है 0.3010। तो 1 में से आप 3010 माइनस करो तो ये जाएगा तुम्हारा आपका 0, ये जाएगा तुम्हारा 9, ये जाएगा 9, ये जाएगा तुम्हारा 9 में से 6 यानी 0.69, 0.69। ये किसका आ गया, log 5 का मान आ गया। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ। अब उसके बाद log 6 को हम लोग log 2 इंटू 3 कर सकते हैं, और चूँकि इंटू में है तो प्लस कर सकता हूँ, log 2 प्लस log 3 पे कर सकता हूँ। तो log 2 आपका हो जाएगा तुम्हारा 0.3010 और log 3 का मान 0.4717,
ठीक है। इसको आप ऐड करोगे तो आपका आएगा लगभग 0.77 है ना, 27 लगभग इतना आएगा। ठीक है, क्लियर है। कुछ पूछना है, एडिंग में कोई गलती होगी तो आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, log 7 को भी हम लीव कर दे रहे हैं। log 8 की बात करते हैं तो log 8 को हम 2 की पावर 3 कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, log 8 को log 2 की पावर 3 कर सकते हैं। अब 3 क्या हो जाएगा, आगे जाएगा तो log 2 हो गया, और 3 इंटू log 2 0.3010। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा, मैं वीडियो बहुत ज़्यादा दे नहीं पा रहा हूँ। उसका रीज़न कुछ है, क्योंकि लास्ट 3 वीडियोज़ में बनाया और 3 वीडियोज़ बनाने के बाद वॉइस वहाँ गई नहीं, कुछ लीड में प्रॉब्लम थी, तो आज फिर चेक कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं दूसरी लीड लूँगा। ठीक है, तो लीड प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, तो थोड़ा डिले हो गया। ठीक, तो सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है, चलो log 9 वैसे, अब यहाँ पे log 9 की बात करें तो 3 स्क्वायर कर सकता हूँ, तो 2 log 3, 2 इंटू log 3, log 3 का मान कितना है, log 3 का मान है 0.4717। ठीक है, log 10 का मान अभी मैंने बता दिया, log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, log 10 का मान कितना बोल दिया मैंने, log 10 का मान 1 होता है। अब हम बात करें इसकी log 7 की बात करें तो log 8 का मान कितना है, 0.9 है, और इसका कितना है, 0.7 है, तो लगभग इसके बीच का तो लगभग हो जाएगा 0.8 के आसपास। ठीक है, क्लियर है। log 8 की वैल्यू कितनी है, 0.9 है, और log 6 की वैल्यू कितनी है, 0.7 है, तो लगभग इसके बीच का है, लगभग 0.81 कर लो, 82 कर लो, जो भी बनने। ठीक है, आपका लगभग आ जाएगा इतना। आपका जो नीट में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव में आंसर्स गिवन रहेंगे, तो वो आपका मैच हो जाएगा, हल्का फुल्का लगभग में आंसर आ जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लें। इसमें कहीं भी कुछ पूछना है तो कमेंट करें। कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो ज़रूर आप कमेंट करें, और सजेशन मुझे ज़रूर दें कि सजेशन है ना, आपके सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हल्का फुल्का लिटिल बिट धुंधला सा लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी ठीक है, विजिबल है। चलिए देखूँगा, अपलोड करने वाला अपलोड करूँगा, अदरवाइज़ कैंसिल, हटा दो उसको। चलिए, तो इस तरह हम लोग log की वैल्यू लेते हैं। एक अब BC पे हम लोग एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, या फिर एंटी लॉग सिखा देता हूँ। पहले वैल्यूज रखना तो पुटअप करना आपको आता ही है। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, एंटी लॉग की बात कर रहा था। कभी कभी हम लोगों को एंटी लॉग लेना पड़ जाता है, जब कभी भी आंसर लॉग में फंस जाता है तो इधर उधर तो हमको एंटी लॉग लेना पड़ता है, और एंटी लॉग लेके हमें आंसर क्या करना है, हटाना पड़ता है। एंटी लॉग के लिए भी कुछ वैल्यूज लिखी है वहाँ पे। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, 0.47 होती है, log 4 की कितनी थी, 0.6 के आसपास थी। ठीक है, चलो इतने में काम चल जाएगा। एंटी लॉग, अगर हम एंटी लॉग की बात करें तो मान लो यहाँ पे दिया हुआ है log, क्या दिया हुआ है, log, यहाँ दिया हुआ है 3.47 कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। अब हमको इसकी वैल्यू या तो टेबल के थ्रू निकालेंगे, आपको टेबल दिया जाए एंटी लॉग की, तो एंटी लॉग की टेबल दी जाए और आप लोगों को टेबल देखनी आती हो। ठीक है, मैं बता दूंगा अगर टाइम मिलेगा, तो वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको टेबल दिया नहीं जाएगी, जो भी दी जाएगी तो वहाँ पे लॉग एंटी लॉग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे दी जाएगा अगर यूज़ होगा तो, वैसे इतना आता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लॉग है, तो हमें लॉग है तो इसका एंटी लॉग 3.47 है, तो हम क्या करेंगे भाई, एंटी लॉग है तो लॉग से कटेगा। अगर इस ब्रैकेट में हम लॉग ले आए तो हमारा काम बन जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा हमारा आंसर। तो क्या करेंगे हम लोग, एंटी लॉग 3.47, तो इसको 3.47 हम लोग कर सकते हैं 3 + 0.47, इसमें कोई दिक्कत है, 3 + 0.47 कर सकते हैं, तो हो जाएगा तुम्हारा एंटी लॉग। इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10 की पावर 3, वो इसको लिख सकते हैं 0.47 यानी log 3। बोलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये कैसे आया, इसको देख लो चाहो तो। भाई log 10 3 है, 3 आगे आएगा
पावर में है ना, तो log 10 और log 10 का मान कितना होता है 1, तो कितना आ गया 3 आ गया। ये 3 को हम log 10 की पावर 3 कर सकते हैं, कर लिया मैंने, तो जाएगा तुम्हारा एंटी लॉग, तो इसको अब ये दोनों किस में है प्लस में है, तो हो जाएगा तुम्हारा इनटू में, तो log 10 की पावर 3 इंटू 3, ये log क्या हो गया एंड log एंटी लॉग गया, कितना आ गया 3 इंटू 10 की पावर 3, यही क्या हो गया आंसर। यानी एंटी लॉग 3.47 का, एंटी लॉग 3.47 का आपका जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 3.10 की पावर 3। अगर इसी पे एक क्वेश्चन और कर ले, मान लो एंटी लॉग ब्रैकेट में 4.62, ठीक है 4.62, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़ जैसे भी मैंने किया वैसे ही करेंगे, इसको लॉग बनाने की कोशिश करेंगे, तो एंटी लॉग इसको 4 + 0.62 कर सकते हैं, 4.62 कर सकते हैं, तो क्या होगा तुम्हारा एंटी लॉग 4 को सेम चीज़ log 10 की पावर 4 और 0.62 लगभग log 4 का मान है, तो कितना हो गया log 4 हो गया, ठीक है। अब चूंकि प्लस में है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा एंटी लॉग तो हो जाएगा तुम्हारा ब्रैकेट में log 4 इंटू 10 की पावर 4, एक गया काम से, तो कितना आ गया 4 इंटू 10 की पावर 4। ये मत सोचिएगा कि वो यहाँ पे 3 आया 10 की पावर 3 आ गया 4, वो क्वेश्चन से बन रहा है उस टाइप का आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा मत ट्रिक बना लीजिएगा कि ऐसे आता है, ठीक है, कि हाँ नहीं जो पावर वही आगे वही पावर, ठीक है, तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, तो ऐसा कोई ट्रिक बना मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, हटा दो इसको, तो ये इस तरह हम लोग एंटी लॉग ले सकते हैं, क्या सकते हैं एंटी लॉग, इसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें जो मैंने एक चीज़ नहीं बताई आपको, यहाँ पर जैसे कि log EX में वैल्यूज़ गिवन होती हैं, किसमें log EX में, ठीक है, और हमको वैल्यूज़ जो पता होती है 10 में पता होती है, किसे पता होती है 10 में, तो हम लोग log EX को log 10 में बेस 10 में log बेस E को log बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसका जो रिलेशन होता है वो होता है 2.303 log 10x, ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन का यूज़ हम लोग डेरिवेशंस में कैम यूज़ किए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें लॉग की, तो लॉग फिज़िक्स में कम यूज़ हुआ है, केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स में, तो केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इसका काफ़ी यूज़ हुआ है, तो उसी का मैं एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें कैसे यूज़ किया गया। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, देयर इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो जो रिएक्शन है वो इन टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 मिनट कर लो, मिनट कर लेते हैं, सेकेंड बहुत कम हो जाएगा, 10 मिनट, ठीक है, इन t इज इक्वल टू 10 मिनट, रिएक्शन कंप्लीट्स, रिएक्शन कंप्लीट हाउ मच, आपका 20%, ठीक है। क्या कह रहा है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट, रिएक्शन कंप्लीट 20%, ठीक है, क्लियर है। यानी 20% रिएक्शन कंप्लीट होता है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में। तो कह रहा है कि देन कैलकुलेट टाइम टू कंप्लीट 80%, यानी 80% कंप्लीट होने में ये रिएक्शन कितना टाइम लेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी आप लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर मेरा मेन पर्पस क्या है कि लॉग को यूज़ कैसे करते हैं उसको शो करना, उसको दिखाना, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक फॉर्मूला है जो केमिकल काइनेटिक्स में मिलेगा आप लोग को, t इज इक्वल टू 2.303
अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, जहाँ ए क्या है, ए नॉट क्या होती है, इनिशियल वैल्यू, ए नॉट क्या होती है, इनिशियल वैल्यू, और ए क्या है आपकी लेफ्ट वैल्यू आफ्टर सम टाइम, जिस टाइम के बाद, मतलब जो बची मात्रा है लेफ्ट वैल्यू है, दैट इज द ए, और टी आपका क्या है, टाइम। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट कंडीशन, फॉर फर्स्ट कंडीशन में क्या है, T1 इज इक्वल टू कितना है, 10 सेकेंड है। ए नॉट की बात करें तो 100% में, तो प्रारंभिक इनिशियल वैल्यू जो होगी दैट विल बी 100। कंप्लीट कितना कह रहा है, 20%। कंप्लीट कितना कह रहा है, 20%। तो 20% यानी ए कितना हो जाएगा, लेफ्ट वैल्यू हमको लिखनी है, ए इज लेफ्ट वैल्यू, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो T1 के स्थान पे आप फॉर्मूला लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। टी के स्थान पे हम रखेंगे 10, 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट के स्थान पे रखेंगे हम लोग 100, ए के स्थान पे रखेंगे 80। ठीक है, कट करना है, कट कर दें, टेन अपॉन 8। अभी पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं आप लोग, काट कट मत कीजिएगा, 2 5 10 एंड 2 4 8। इसको इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन में फर्स्ट। सेकंड कंडीशन की बात करें, सेकंड कंडीशन में क्या है, T2 इज इक्वल टू तुम्हारा है, कैलकुलेट करना है, और क्या कह रहे हैं, 80% का 80% कंप्लीट करने के बाद क्या है, तो ए नॉट तो आपका 100 ही रहेगा, और ए इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 80, दैट मीन्स 20। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर, चलिए तो इसको हम लोग इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के कॉन्स्टेंट है, और लॉग ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट के स्थान पे क्या रखेंगे, 100 लिखेंगे, ए नॉट के स्थान पे क्या 100, और ए के स्थान पे कितने लिखेंगे, 20। आप कैलकुलेट कर जाओ, कट कर दो, तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 अपॉन 2। क्लियर है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो T अपॉन 10, मैं इसको कट कर दूँ डायरेक्टली, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये दोनों वैल्यू सेम है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है, तो मैं डायरेक्टली कट कर दे रहा हूँ, और इसको ऊपर रखना है, तो लॉग 10/2 अपॉन में लॉग 10/8। क्लियर है, तो T अपॉन 10 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 माइनस log 2 बटे में, भाई इसको भी log 10 माइनस log 8 माइनस log 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा T अपॉन 10, log 10 का मान 1 बताया था, इसका मान 0.3 बताया था मैंने, पूरी वैल्यू नहीं ले रहा हूँ मैं, 0.3 ले रहा हूँ। log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 8 की वैल्यू 8 की पावर 3 नीचे आएगा, तो 3 × 2 हो जाएगा, तो आएगा इसको 3/6 है ना। ठीक है, 0.6 log 8 के लिए कितनी जाएगी, 0.6 जाएगी लगभग, 2 की पावर 3 आएगा ना, तो 3 3 9। ठीक है, क्लियर है, चलो तो T अपॉन 10 इज इक्वल टू, इसको करोगे तो आएगा 0.7 और इसको करोगे 0.1, तो कैलकुलेट करो तो T इसको कितना आ गया, T इसको तो पॉइंट हो गया, कैंसिल आउट, पॉइंट गया, अभी डिजिट यहाँ पॉइंट है गया कहाँ से, तो मल्टीप्लाई 7 × 10 इक्वल 70 मिनट, यानी जो टाइम लेगा 80% कंप्लीट होने 80% कंप्लीट होने में टाइम लेगा वो कितना होगा, 70 मिनट होगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में, तो आई होप आप लोगों को लॉगरिथम समझ एंटी लॉग समझ में आ गया। एंटी लॉग बात का होता है, लॉग होता है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी में आपका हो जाएगा। ठीक है, कुछ करूँगा केमिकल आने कुछ क्वेश्चन और आगे और लॉग क्वेश्चन समझ में आप आई होप आप लोगों को पूरा लॉगरिथम समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर आप लोग हंस रहे खेल रहे कूद रहे और आई भी इसमें कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करें। ठीक है, और एक चीज़ नाम बहुत बड़ी सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करें। थैंक यू फॉर